नंबर फर्स्ट चैप्टर उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। यानी आज जो मैं ये सेशन लेने जा रहा हूं आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन आज आपको मिलने वाले हैं। जो एग्जाम में फर्स्ट चैप्टर में से क्वेश्चन आएंगे आज वही गैस आपको देने जा रहा हूं और आपको कहीं भी रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, आज ही आप रिवीजन कर लेंगे। तो देखिए रियल नंबर, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपको देने जा रहा हूं। बच्चों ये सीबीएसई बोर्ड में 6 मार्क्स का चैप्टर है आपका। 1 मार्क्स क्वेश्चन जो है 1 मार्क के क्वेश्चन जो है ना 2 क्वेश्चन आएंगे और 4 मार्क का 1 क्वेश्चन आएगा। टोटल 3 क्वेश्चन होंगे आपके और ये 2 नंबर और ये 4 नंबर। कितने मार्क्स होंगे? टोटल 6 नंबर का आएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा 1 मार्क्स क्वेश्चन की। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मेरी क्लास के सभी स्टूडेंट्स और दूर दराज के सभी स्टूडेंट्स लाइव ज्वाइन कर चुके होंगे। मैं अभी वेट कर रहा हूं। देखिए रियल नंबर के अंदर 1 मार्क्स क्वेश्चन में आपका इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 101% ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेगा। फाइंड HCF ऑफ 135 एंड 225। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में होगा। अब देखिए 135 इसके फैक्टर प्राइम फैक्टर बना लें, 225 के भी प्राइम फैक्टर बना लें। अब ये 3 पर अगर पहले 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 15 3 5। इसी तरह से देखिए ये 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 25 5 5। अब देखिए आपके 135 के जो है फैक्टर बने प्राइम फैक्टर 3 3 3 5। 225 के फैक्टर बने 3 3 5 और 5। अब HCF जो होता है बच्चों ध्यान देंगे, जो दोनों में कॉमन होता है वो HCF होता है। कॉमन फैक्टर है वो क्या होगा? HCF होगा। 3 3 9, 9 5 45। ये जो है 1 मार्क्स क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसके बाद देखिए इस टाइप में यहां ये डिजिट कोई भी हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में होगा। नेक्स्ट किस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा? देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट जो मैं बता रहा हूं आपको, इफ 241 by 4000, तो आपको ये बताना है 241 2m और 5m। तो इसमें देखिए आपको m और n में बताना है कि m कितनी वैल्यू है, n कितनी वैल्यू है। देखिए 4000 क्या फैक्टर बना ले, ठीक है ना। 4000 के जैसे ये आप डिवाइड करेंगे 2, ये हो गया, फिर ये हो गया 250, फिर ये हो गया 125, फिर ये हो गया आपका 525, फिर 5 के 5। अब देखिए 2 के कितने हुए आपके 4000 के, ये हो गए 2 के 1 2 3 4 5
और 5 के 1 2 3, 5 के 3, देयरफॉर वैल्यू ऑफ m इक्वल टू कितनी है, 2 की 5 और n इक्वल टू 3। इस टाइप का क्वेश्चन आपका बनता है इंपॉर्टेंट में। बच्चों नेक्स्ट देखिए, आज मैं बिल्कुल आपको ये समझिए कि पेपर की तैयारी करवा रहा हूं और बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। एक्सप्रेस 1001 एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब इसके आप फैक्टर बनाएंगे 1001 के, आपने प्राइम फैक्टर बनाने। ये देखिए 7 से पहले डिवाइड नहीं हो रहा, 7 1 जा 7, फिर 7 4 जा 7 3, इसके बाद फिर हम इसको 11 से करें, 11 1 जा 11 33, यानी कि आपके प्राइम फैक्टर बने 7 11 13। बहुत इजी क्वेश्चन इस तरह का आएगा और 1 मार्क्स का होगा। इसके बाद देखिए इस तरह का क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम में आता है और आपसे ये पूछा जा सकता है, इफ एचसीएफ 16 और x इक्वल टू 8, ये दो नंबर है, इनका एचसीएफ ये है 8 है, एंड एलसीएम 16 और x का एलसीएम जो है वो आपका 144 है। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में। देखिए इससे पहले आपको मैं बता दूं कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर इक्वल होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसी तरह से आप देखें फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर एलसीएम 144, एचसीएफ 8, x इक्वल टू 144 इंटू 8 बाई 16, 69 जा, इसको ऐसे कैंसिल कर लो, x इक्वल टू 72। तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके बाद आपका रैशनल और इरेशनल में आ जाता है क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन बनता है, राइट एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 0.25 एंड 0.32। देखिए ये रैशनल नंबर हैं दोनों, और आपको बीच में पूछा इरेशनल नंबर, तो 0.25 और इसके बीच में, ये तो है रैशनल नंबर, जितने मर्जी आप लिख सकते हैं यहां, ठीक है, लेकिन इनके बीच में आपको पूछा गया है एक इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है बच्चों, लाइक 0 1, फिर 0 1 0 1 0 इस तरह से जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। और इसका आप ऐसे करोगे, इनके बीच में तो कोई भी नंबर ले लो आप, इनके बीच में मान लो मैं 0.27 277 2777 ये ले लेता हूं, आपके अलग अलग आंसर हो सकते हैं इसमें। ये एक इरेशनल नंबर है, इनके बीच में ये इरेशनल है। आप 31 ले सकते हो, आप 30 ले सकते हो, 28 29 जो मर्जी आप यहां ले सकते हो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके जो यस कुछ बच्चों के बीच में मैसेज आ रहे हैं
जो बच्चे लाइव मेरे से जुड़े हुए हैं, तो कुछ हरियाणा बोर्ड से भी हैं, वो कहते हैं हरियाणा बोर्ड के भी बच्चे हों। और सभी बच्चों को गुड इवनिंग, हाय। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 11/2352 will terminate after how many decimal। अब बच्चों आप इसमें देखें कि आपको इसमें क्या चीज दिमाग में आ रही है। ये पूछा गया कि कितने डेसिमल होंगे जब ये टर्मिनेट होगा। ये टर्मिनेट होगा जिसके फैक्टर 2 और 5 हो, टर्मिनेट होगा लेकिन कितने डेसिमल के बाद। तो देखिए इसमें अगर जितना ये 5 का कम है, 5 का एक फैक्टर कम है, हम यहां लेंगे तो 3 हो जाएगा। इसका मतलब डायरेक्ट सा पता लग रहा है। इसमें हमें क्या करना है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक 1 मार्क्स क्वेश्चन है ये, इसलिए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब ये यहां 1 चाहिए, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, ये कुछ नहीं करना आपने। 11 इंटू 5 2353। अब आपको पता है कि ये मतलब 10 की पावर 3 है, यानी कि अब ये 55/10⁻³ मीन्स आपका ये डेसिमल आएगा। तो ये तो मैंने पूरा बताया। अब यहां से पता लग रहा है आपको हाउ मैनी डेसिमल, तो आप इसके आंसर का सीधा लिख दोगे आफ्टर 3 डेसिमल। ठीक है, बस ये पूछा गया आपसे आफ्टर 3 डेसिमल्स। इसके बाद देखिए बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन वन मार्क्स क्वेश्चन अभी मैं बता रहा हूं। देखिए 2 क्वेश्चन आएंगे आपके सीबीएसई में, 1 मार्क्स क्वेश्चन 2 आएंगे। अब आपका क्वेश्चन है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन 17/8। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है विदाउट एनी डिवीजन। विदाउट एनी डिवीजन करेंगे तो कैसे करेंगे, ये 17 2 की पावर 3, ठीक है ना। तो आप इसमें 5 की पावर 3 और कर लें, क्योंकि 5 2 10 फिर ही बनेगा, 2 का फैक्टर है तो 5 का। 17 इंटू 125 अपॉन 10 की पावर 3। अब ये मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो 2125 अपॉन 10 पावर 3, यानी कि 2.125। 3 के बाद डेसिमल आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए इसमें आपसे इस तरह का 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप मैसेज के थ्रू मेरे से इसमें अगर कोई डाउट है तो बीच में भी पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। राइट ऑल द प्राइम नंबर, राइट ऑल द प्राइम नंबर between 80 and 100, 80 and 100। बच्चों इसके बीच में प्राइम नंबर कौन से आएंगे ये बताना है। 80 और 100 के बीच में प्राइम नंबर तो बहुत इजी है। जो प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होते, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर इसमें 83 आता है, तो
उसके बाद बच्चों 89 आता है, उसके बाद 97, ये नंबर आते हैं। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद एक अलग टाइप से क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो ये, क्योंकि स्टैंडर्ड और बेसिक यहां दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इफ द HCF ऑफ HCF of 26 and 65 is 26m minus 65, then find the value of m. Then find the value of m. अगर ये इनका HCF है, इनका HCF ये है, तो m की वैल्यू बताओ यार क्या है। तो पहले तो 26 का HCF निकाल लें, 26 और 65 का, 2 पर 13, इसके फैक्टर और नहीं बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब ये 5 पर 13, यानी कि 26 के फैक्टर बने 2 और 13, 65 के बने 5 और 13, HCF बच्चों क्या आया, दोनों में जो कॉमन फैक्टर होता है 13। अब नाउ 26m माइनस 65 इक्वल टू 13, देखो ये HCF है तो इसके इक्वल रख देंगे वैल्यू, तो क्या होगा 26m इक्वल टू 13 प्लस 65, 26m इक्वल टू 78, m इक्वल टू 78 बाई 26 यानी कि 3, देयरफॉर वैल्यू ऑफ m क्या आएगा, 3 आएगा। बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन करना, बस इसमें 1 मार्क क्वेश्चन इतने ही आते हैं, इनके अलावा कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। देखो आपको मैंने ओनली 10 क्वेश्चन बताए हैं और 2 क्वेश्चन आपके आएंगे, यानी कि 5 पेपर के आपको बताएंगे। राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन, इन्हीं 10 क्वेश्चन में से आपके 2 क्वेश्चन मिलेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 555, इसमें डिजिट कुछ भी हो, क्वेश्चन यही होता है। तो 555 के प्राइम फैक्टराइजेशन बना लें, 5 पर जा रहा है 1 1, ठीक है ना। इसके बाद फिर जो है ना 3 पर जा रहा है, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, तो 5 या 3 5 कैसे कर लें 37, ये इसके क्या है प्राइम फैक्टर है। तो बच्चों ये तो थे 1 मार्क्स क्वेश्चन। अब मैं चलता हूं 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और ओनली 5 ही सम आपको देने वाला हूं। 5 क्वेश्चन में से गारंटेड एक क्वेश्चन आएगा। तो देखिए 4 मार्क्स में आप वो ध्यान से समझेंगे क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल। अब बच्चों इसकी जगह प्रूव दैट √3 एज एन इरेशनल और √5 इज एन इरेशनल। क्या क्या आपको करना है, √2, √3 और √5। अब मैं एक ये आपको समझाने जा रहा हूं, इससे ये तीनों सम आपको आ जाएंगे। अगर मैं ये कह रहा हूं इसको प्रूव करना कि इरेशनल है, तो इसका थोड़ा उल्टा मान लो, मैं ये कहूं कि इरेशनल है, लेट √2 इज ए रैशनल। अगर मैंने इसको रैशनल कहा तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देयरफॉर √2 a by b, where a and b are co-prime। देखो a और b को-प्राइम है, ये आपस में कटते नहीं है, या मैं ये कंडीशन लगा रहा हूं। अब देखिए
इसको अंडर टू बी इजकल टू ए, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड अंडर टू बी स्केयर इजकल टू ए स्केयर। अंडर टू को 2 टाइम करेंगे 2 आएगा, 2b स्केयर इजकल टू ए स्केयर। अब देखिए यहां ये 2 से डिवाइड हो रहा है और ये इक्वल है, तो ये भी तो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 इसका मल्टीपल है, इट मींस इसको कहीं ना कहीं इसका भी 2 मल्टीपल है। ए स्केयर डिवाइड बाय 2, अगर किसी का स्केयर आपने थ्योरम में किया होगा डिवाइड होता है तो वो नंबर भी उतने से डिवाइड होगा। ए स्केयर डिवाइड बाय 2 देन ए डिवाइड बाय 2, ए डिवाइड बाई 2। अब मैंने क्या कहा कि यहां अगर ये डिवाइड 2 से हो रहा है, मल्टीप्लाई दिख रहा है, तो ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है। ये अगर ए से डिवाइड हो रहा है 2 से, तो ए भी 2 से डिवाइड हो रहा है। अगेन अगर ये इवन नंबर है 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको जो है ना अगेन लेट a इजकल टू 2k, इसको मैं 2k कह देता हूं। अब देखिए ये 2b स्केयर इजकल टू 2k स्केयर, मैंने इस a की जगह 2k लिखा क्योंकि हमने यहां मान लिया इसको 2k। अब देखिए 2b स्केयर इजकल टू 2 टू 4k स्केयर, बोथ साइड डिवाइड 2 से हो जाएगा b स्केयर इजकल टू 2k स्केयर। अब देखिए ये अगर 2 से डिवाइड हो रहा है जैसे हमने यहां कहा था, ऐसे ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, b स्केयर डिवाइड बाय 2 देन b डिवाइड बाय 2, b डिवाइड बाय 2, तो b भी 2 से डिवाइड हो रहा है। अब हमने a भी 2 से डिवाइड हो रहा है, b भी 2 से डिवाइड हो रहा है, और हमने यहां कहा कि ये डिवाइड होता ही नहीं। Now a and b divide by 2, अब क्या है यहां कॉन्ट्राडिक्शन है, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, ये फर्क आ गया ना आपका, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, आवर assumption इज रॉन्ग, हमारा मानना गलत है। ये assumption इज रॉन्ग, कौन सा मानना गलत हुआ, जो ये मानना ये गलत हुआ, तो क्या है फिर अंडर 2 इरेशनल है, देयरफॉर अंडर 2 इज एन इरेशनल। तो बच्चों ये आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। अब देखिए अगर यहां अंडर 3 है तो हम क्या करेंगे, अंडर 3 ले लेंगे, तो यहां क्या आएगा 2 की जगह 3 आ जाएगा, 2 की जगह सभी जगह 3 आ जाएगा। अगर हमारा अंडर 5 ले रहे हैं तो यहां इसकी जगह क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब इस तरह का सम आएगा। उसके बाद इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ओनली 5 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं और उसमें से 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा। आज आप जितने क्वेश्चन कर रहे हैं आपके 6 मार्क्स गारंटेड पक्के होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 705 इज एन इरेशनल। देखिए इसको प्रूव करना है, लेट 705 इज रैशनल। देखो इसको रैशनल मान लिया, उसके बाद अगर इरेशनल मानना है तो इसको a अपॉन बी आप राइट कर सकते हैं। ये 7 इधर ले जाए, अंडर 5 इधर रहने दें, a अपॉन बी, ये जो मल्टीप्लाई है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब देखिए ये अंडर 5 इरेशनल है, इसको प्रूव नहीं करना पड़ेगा, इरेशनल, और ये नंबर क्या है ये रेशनल है। तो देखिए ये कभी इक्वल हो सकते हैं, नॉट इक्वल, therefore our assumption is wrong,
बिल्कुल सिंपल है, बार बार इसको प्रूव नहीं करना पड़ेगा आपको। assumption is wrong, under 5 705 is an irrational। 705 क्या है? इरेशनल है। अब देखिए नेक्स्ट इसमें है बच्चों, इसी तरह के सम आएंगे 4 मार्क्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट 3 + 205 is irrational, is irrational। ठीक है ना, ये आपको प्रूव करना है। तो लेट 3 + 205 इज रैशनल, वैसे कि वैसे। तो अगर ये हमने कह दिया इसको, तो a/b की फॉर्म में हम रैशनल को लिखेंगे। आप इसमें ये ऐड कर सकते हैं वेयर b नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए 205 a/b, ये 3 इधर ले लें, -3 रेसिप्रोकल, सॉरी ये ट्रांसपोज कर दिया। √5 ये इधर मल्टीप्लाई इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा। a/b -3 सारे का होल का 1/2। अब देखिए ये तो इरेशनल है, और ये क्या है? ये रेशनल है, तो इक्वल नहीं हो सकता। और assumption is wrong, assumption is wrong। क्या माना? therefore 3 + 205 is an irrational। तो बच्चों एक अलग तरह से जो क्वेश्चन और है वो आपको मैं बताता हूं। ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे। अब कुछ हटके अगर आता है तो एक क्वेश्चन और आपको बताता हूं, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। लास्ट क्वेश्चन देखें, एक्सप्रेस 0.254 बार as a fraction is simplest form। देखो ये क्वेश्चन इस तरह का आपने 9th में किया था, याद होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपने 9th में किए थे। लेट x इक्वल टू 0.254 बार, नंबर 1 कह दें। अब इसमें ये था कि जो विदाउट बार है उसको पहले इधर लेके आएंगे, यहां डेसिमल से। अब ये 1 डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10, बोथ साइड या बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बाई 10। 10x इक्वल टू, ये 2 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 बार, ये 2। इसके बाद अभी इसको दोनों को लेके आएंगे, अगेन मल्टीप्लाई बाई, ये दोनों इधर आ गए। फिर पॉइंट ये इधर तो बार है ही, 54 ऐसे है। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 2 from 3 वी गेट, देखिए इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, 990 आ गया। x इक्वल टू, इसमें ये किया तो ये तो देखो कैंसिल हो ही जाता है। 254 में 2 गए, 252। x इक्वल टू 252 बाई 990। आप इसको इतना भी लिख सकते हैं, इसको आप
कैंसिल करके काट भी सकते हैं 14/55 काटने पर ये आ जाएगा आपका। तो बच्चों देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके फर्स्ट चैप्टर में आएंगे। आप मेरे साथ जब भी लाइव क्लास होती है जुड़ने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि आज आपके 6 मार्क्स पक्के होंगे। थैंक यू, गुड नाइट। यस बच्चों, आपने बहुत से मैसेज किए हैं, तो देखिए आपको बहुत अच्छा लगा, बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया आपने। इसी तरह से साइंस क्लासेस में आप ऑनलाइन वीडियो और मेरे जो वीडियोस हैं वो देखेंगे तो आपका बिल्कुल फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।